बड़े अच्छे लगते हैं। आप सोए नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोई? सो जाइए मिस्टर कपूर। नींद नहीं आ रही? नींद ना आंखें बंद करके आती है, बातें करके नहीं। मेरी नींद नहीं आ सकती। ओके, इट इज इम्पॉसिबल। अब इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए फिर से टैबलेट्स खाना मत शुरू कर देना प्लीज। तुम आके रोको ना मुझे टैबलेट्स खाने से। आ जाऊंगी, और जब आऊंगी ना तो फिर आप भी शिकायत करेंगे। आते से ही सारी रोक टोक शुरू कर दी। बट डोंट वरी, सबसे पहले आपकी टैबलेट्स ही उठाकर खिड़की से बाहर फेंकूंगी। बेचारी मेरी टैबलेट्स। मेरी टैबलेट्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनके पीछे पड़ी रहती हो? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन आपका बहुत बिगाड़ रही है। कितने साल हो गए मुझे आपको समझाते समझाते मिस्टर कपूर। आपको अपना थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए ना। नहीं रखना है मुझे अपना ख्याल। ओके, तुम यहाँ पर आके मेरा ख्याल क्यों नहीं रख सकती? हाँ सीरियसली, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम्हारे बगैर। बस थोड़ा सा इंतजार और। ये क्या थोड़ा और यार? तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था मुझसे कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, तो फिर ये सब याद है ना? हाँ याद है। राम, वो प्रिया, मैं तुमसे। आप जाइए, हम बाद में बात करते। गुड नाइट। तुम सो जाओ, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल मैन। स्लीप। ओए, मेरे सिर पे बंदूक भी रख देना तो भी मैं नहीं मानने वाली कि आयशा का 360 डिग्री टर्न अराउंड हो चुका है। आई मीन नहीं, आई हैव अ फीलिंग आयशा झूठ बोल रही है। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये ना आयशा का कोई नया स्टंट है। आई मीन ऐसे कैसे हो सकता है कि पार्टी में जो कुछ भी भप्पा और प्रिया भाभी के बीच हुआ उसे सिर्फ वही याद नहीं है और बाकी सब याद है। 100% नौटंकी कर रही है। आई नो, लेकिन हम इस बात को साबित कैसे करें कि आयशा झूठ बोल रही है?
मुझे तो फिलहाल भाई और प्रिया की टेंशन है। वो दोनों एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन में फंस गए। आई मीन वी हैव टू हेल्प देम। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि आयशा को सब कुछ याद है, एवरी सिंगल, और ये सब एक नाटक। पता नहीं क्यों लेकिन एक्सीडेंट के बाद से मुझे आयशा और भी ज्यादा वियर्ड लग रही, as if she's hiding something. You know what, Nuts? मुझे तो ये फीलिंग ना एक्सीडेंट के पहले से ही आ रही थी। बहुत सीक्रेटिव हो गई है आयशा, अजीब अजीब बहाने बनाने लगी है। कह के जाती है कि कहीं जा रही हूँ और वहां पहुंचती ही नहीं। एक दो बार तो मैंने उसे पकड़ा भी है। इनफैक्ट एक बार ना मुझे उसके कपड़ों से मेल परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी, और आज हॉस्पिटल में भी मुझे लगा कि कोई उससे मिलने आया था। हमें ये बात ना प्रिया भाभी से शेयर करनी पड़ेगी। Really? No, I mean, क्या ये पॉसिबल है कि आयशा की लाइफ में कोई है और वो उसे छुप छुप के मिल रही हो? ये हमें पता लगाना पड़ेगा। We have to do this, but I have an idea. एक प्लान करते हैं। तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ आए हैं यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि विक्रम के बगैर घर में मुझे अकेले डर लग रहा था। एक मिनट, डर लग रहा था मतलब क्या? तुम क्या 12 साल की हो? अरे अब डर लग रहा था तो लग रहा था, पता है बहुत अजीब अजीब साउंड्स आ रही थी। वो चिमनी में से जैसे एकोइंग वाली साउंड होती है ना, वैसी, है ना? क्या कह रही हो? चिमनी? ये मुंबई है, कोई हिल स्टेशन का डाक बंगला नहीं है यार। और ये 3 है ना तुम्हारे साथ? सच में राम अंकल, घर में ना कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। वो ऐसा कुछ। हेलो, अब तुम कहाँ खो गए? एंड ऑनेस्टली हम यहाँ रात को रुक सकते हैं या तुम ऐसे इंटरव्यू करते रहोगे ये जानने के लिए कि कितने प्रतिशत डर गए हम? नहीं, नहीं ऑफ कोर्स, हाँ तुम लोग रह सकते हो, बट तुम लोग सब अब सोओगे कहाँ? मेरे कमरे में। ओके किड्स, गो सेटल डाउन। अच्छा, मेरा बैग ले जा बेटा। सेटल डाउन में आ रही हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? भाई वो आज आयशा हॉस्पिटल से छोटी है तो ऑब्वियसली अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आई शुड बी देयर टू हेल्प हर। नो, मुझे बहुत कंसर्न हो रहा था। अच्छा ठीक है, व्हाट यू बोथ आर अप टू आई डोंट नो, लेकिन तुम लोगों को जो अरेंजमेंट्स करनी है, जहाँ भी सोना है सो जाओ। गोपाल से पूछ लेना अगर कुछ चाहिए हो कि मैं यहाँ सो रहा हूँ। हाँ एक मिनट, यहाँ क्यों? ओ, मेरे कमरे में आयशा सो रही है तो ऑब्वियसली मैं वहां नहीं सो सकता ना, तो यहाँ सो रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम उस कमरे में नहीं सो सकते, लेकिन तुम प्रिया के कमरे में तो सो सकते हो ना? अगर प्रिया इस वक्त यहाँ होती तो मैं वहां जरूर सोता, लेकिन प्रिया यहाँ नहीं है। नो नरी, I'll be okay. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आप लेटे रहिए, मैं करती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो कंप्लीट मेकओवर है। आई मीन सोशल बटरफ्लाई से आयशा देवी, यू आई मीन भाई के लिए सब कर रही है। Come on, fatty, don't fall for it. Come on. मैं ले लूंगा। Good going, fatty, good going. अच्छा किया तुमने तकिए खुद ले लिए। चलो, मैं एक्चुअली इतनी वरिड नहीं हूँ क्योंकि आयशा शायद कुछ भी कर ले, फैटी इज नॉट गोना फॉल फॉर इट। लेकिन टिपिकल मेल है ना, आयशा के लिए उसको बुरा लगेगा और फिर और गिल्टी फील करेगा।
तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था आप इतने अनकंफर्टेबल हैं, तो मैं कैसे सो सकती थी? इतनी बातें क्यों कर रही? तकिया पिलो दो और जाओ। एवी होटल खा रही। लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। राम, राम, गुड मॉर्निंग। आज हमें कहीं बाहर जाना है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाओगे? हाँ हाँ, बस 2 मिनट। I know you. आयशा की फैमिली मेरी फैमिली है। इसीलिए हम तुम्हारे पास आए बिकॉज हम चाहते थे कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आयशा की जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम या आयशा की तो सिर्फ मैं ही फ्रेंड हूँ, यू नो आई एम हर बेस्टेस्ट फ्रेंड। नहीं, पर कोई और भी तो होगे ना? कोई और नहीं है, मेरे होते हुए किसकी जरूरत है? वो लास्ट पार्टी में सिर्फ ब्लू आईलैशेस लगाते हैं और मैंने उसे लगाती कितनी प्यारी लगती है ना वो कहते हैं पर्पल आईलैशेस लगाओ। आजकल उसकी फेवरेट ड्रेस है और मेरे ड्रेस है। लेट मी शो यू। यहाँ हमें आयशा के बारे में कुछ नहीं पता चलने वाला। लेट्स जस्ट लीव। कहाँ जाए? अब वेट अ सेक, मैं किसी को जानती हूँ, वो जरूर हमारी हेल्प करेगा। चलो चलो, बताती हूँ, चलो। लेट्स अरे looks so good on मोहन जी, आपसे मुझे कुछ काम था। बोलिए मैडम। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आयशा मैडम रोज कहाँ जाती है? चलिए ना मैडम, मैं लेकर चलता हूँ। प्रिया दी, हाय, कम। मिस्टर राम, आइए ना, आइए आइए। आयशा, अब तेरी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है। हाँ, बैठ जा। आप चाय लेंगे? प्रिया ने अभी अभी बनाई है अदरक वाली चाय। जब प्रिया ले आना। प्रिया दी, अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय मुझे भी बनाना सिखाओ। आपने आज तक नहीं सिखाई, सिखाओगे ना? दी इतनी अच्छी चाय बनाती है। पापा, आपने स्पेक्स का फ्रेम चेंज किया है? हाँ बेटे। अच्छा है।
प्रिया दी, एक्चुअली मैं और राम आप सबको ना वैलेंटाइंस पार्टी के लिए इनवाइट करने आए थे। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में सबका मूड इतना खराब रहा है मेरे एक्सीडेंट के बाद, तो हमने सोचा कि पार्टी से बेटर क्या होगा सबका मूड ठीक करने के लिए, है ना पापा? सो आप सब आओगे ना? मैं नहीं आ पाऊंगी आयशा। पीयू का स्कूल है अगले दिन, देर हो जाती है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होती है। प्रिया दी प्लीज, आपको आना होगा। राम आप ही बोलो ना प्रिया दी को, अगर दी नहीं आएंगे तो फिर पार्टी में मजा भी नहीं आएगा। दी। प्रिया तुम। ठीक है, आ जाऊंगी। ग्रेट, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, वील हैव ग्रेट फन, सीरियसली, लव यू। आपने इनको यहाँ कहीं देखा है? ये मिसेस आयशा कपूर है। आप जानती हैं? हाँ, वो आपने इनको यहाँ देखा है? नहीं, न्यूज़पेपर में। भैया आपने इसे यहाँ आते जाते कहीं देखा है? हाँ, इन मैडम को मैंने यहाँ देखा है। किसे मिलने आती है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दो बार इन्हें मैंने आनंद निवास के पहले माले की तीसरी खुली में से आते हुए देखा। वो वाला दरवाजा? नहीं, वो तीसरे वाले। सुपर, थैंक यू। कर रही हो? देखो कम से कम हमें जगह तो पता चल गई है ना, जो यहाँ रहता है वो यहाँ है नहीं। आई थिंक हमें इसकी वेट करनी चाहिए। हेलो हेलो नेहा। हेलो नेहा लिसन, मिस्टर कपूर आए थे आयशा के साथ। आयशा ने आज रात को वैलेंटाइंस पार्टी रखी है, इनवाइट करने आए थे। हैं? अच्छा मैं आती हूँ। ओके कैसे हमें जाना होगा, चलो। कहाँ? क्यों? प्रिया का फोन था। अरे थोड़ी देर वेट कर लेते। मैं 100% खिड़की में फिट होती। नहीं, शट अप नेहा प्लीज। और सौम्य तुमने आज एक ही झुमका पहना है? ओ आई थिंक वही गिर गया होगा। हाँ। अरे वही, एक सेकंड में आई। अरे लेकिन एक सेकंड। अरे
ये आयशा भी ना अभी भी एक्सीडेंट हुआ है लेकिन नहीं, मैडम को वैलेंटाइंस डे पार्टी होस्ट करनी है, लाइक सीरियसली। यू नो, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया है, पर आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आयशा को एक्सपोज करने के लिए। रियली? एक मिनट, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? आयशा को एक्सपोज किस लिए भाई? भाभी, हम तीनों का ये मानना है कि आयशा ना मेमोरी खोने का नाटक कर रही है। आई नो उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसे कैसे हो सकता है कि उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे वो सब कुछ याद है, सिर्फ आपकी और राम भप्पा वाली बात नहीं याद है। आई मीन हाउ कन्वीनियंट ना। ये कोई हिंदी फिल्म तो नहीं है। सौम्या प्लीज यार, अरे डॉक्टर ने खुद कहा उसके मेमोरी लॉस के बारे में, एंड आई थिंक तुम लोग ये अपने दिमाग से उल्टी सीधी बातें निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिसन, आई नो तुम लोगों को आयशा इतनी पसंद नहीं है, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगी? अरे प्रिया, कम ऑफ इट, तुम भी अपनी बहन को जानती हो। इससे पहले आयशा और भी बुरी चीजें कर चुकी है, तो तुम क्यों नहीं मान सकती कि वो इस बार भी झूठ बोल रही है? नेहा प्रिया, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये सब करने से सिर्फ आयशा को ही फायदा हो रहा है और किसी को नहीं। आयशा का दिमाग ऐसे ही तो चलता है। एंड प्लीज, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ओवरनाइट आयशा एंजल बन गई है, लाइक ऑल गुडी गुडी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आयशा झूठ बोल रही है और वो इसलिए करे ताकि यू एंड भाई फील गिल्टी अबाउट इट। ये सब एक ड्रामा है। अरे तुम लोगों को हो क्या गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? आई मीन आयशा जो कुछ भी कर रही है, डोंट फॉरगेट कि वो भी एक माँ है, खुश भी है, उसके बारे में भी तो सोचो कोई। ऑल आई नो इज कि इस वक्त आयशा इमोशनली बहुत फ्रेजाइल है और हमें उसे वक्त देना चाहिए। that's it। गॉड, अब इसे कैसे समझाएं? आई डोंट नो। भाभी, वो हमें लगता है कि आयशा की लाइफ में ना कोई और भी है। What? हाँ भाभी, एक बार ना उसके कपड़ों से मेल परफ्यूम की फ्रेग्रेंस भी आई थी और फिर हमने ड्राइवर से भी पूछा। वो एक पर्टिकुलर जगह ना काफी जाती है किसी से मिलने। आई डोंट बिलीव दिस। सौम्या तुम क्या बोल रही हो? ये सब कहानियां लिखनी चाहिए तुम्हें। अरे कमाल है यार, मतलब तुमने एक कोई परफ्यूम कहीं पे स्मेल किया चलते फिरते और तुम्हें लगता है कि वो आयशा से रिलेटेड है। एंड लेट मी टेल यू, अगर ऐसा है ना तो मैं बहुत खुश हूँ आयशा के लिए। उसे अपने हक के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है यार। गाइस, तुम लोग ना बहुत इस बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो और अपने मन से कुछ ना कुछ कहानियां बना रहे हो। आई जस्ट नो कि इस समय आयशा की तबीयत खराब है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दैट्स ऑल। मुझे सब बकवास तुम लोगों की और नहीं सुननी है। बस प्लीज यार, गाइस प्लीज। मम्मा, मुझे ना आपसे बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। इम्पोर्टेंट डिसीजन? अच्छा भाई, जरूर हेल्प करूंगी। बताओ क्या हुआ? मम्मा, मैं खुश के पार्टी में कौन सा ड्रेस पहनूं? ये वाला पहनूं, ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं? पीयू बच्चे, आप कुछ भी पहन लो, आप प्रिंसेस ही लगोगे। पर मम्मा, खुश के घर में तो पार्टी है, वहाँ पे ना मुझे एकदम प्रीटी दिखना है। पर वैसे मम्मा पार्टी क्यों है? पार्टी अभी हो? क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल दिन है। आज वैलेंटाइंस डे है और हम उस पार्टी में बहुत मजे करेंगे, वो भी मम्मी पापा दोनों के साथ। अरे वाह, मम्मी पापा दोनों के साथ आज तो बहुत मजा आएगा। चलो? हाँ, है ना मम्मा? गोपाल काका, जी मैम। सेलर से वाइन बॉटल्स निकाली यस मैम। और केक, रेड वेलवेट केक
ड्राइवर को भेज के याद से बेकरी से मंगवा लीजिए। गेस्ट आने से पहले केक घर में होना चाहिए। ओके मैम। हे सौदामी, दिखाओ दिखाओ। क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि अगर तुम्हारा फेस ना देखो ना तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हें चोट लगी है। सौदामिनी, यू आर मैड। ओह नो, नाउ व्हाट? तुमने हमारा पैक तोड़ दिया। हमने डिसाइड किया था कि हर पार्टी में ब्लू आईलैश लगाएंगे। तुम्हारी लैश कहाँ पर है? आयशा, तुम्हारा ड्राइवर आज आया नहीं है, तो अगर तुम चाहती हो केक के लिए मेरे ड्राइवर से कह सकते हो। ओह वाओ, तुम्हारे यहाँ ड्राइवर्स केक बनाते हैं? एक्सक्यूज मी? राम प्लीज डोंट माइंड, हम लोग वैसे डेकोरेशन के बारे में ही बात कर रहे थे। आई थिंक तुम्हें रेड कलर के हार्ट शेप डिस्को बॉल्स रखने चाहिए। डिस्को बॉल? यस। आर यू सीरियस? नो, आई वांट दिस पार्टी टू बी क्लासी, यू नो। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक्सीडेंट की वजह से ऑलरेडी तुम्हारे सर पे एक बॉल बन गई है, तो अगर डिस्को बॉल गिर गई तो दूसरी बन जाएगी। ये पार्टी तक रुकने वाली है? ऑफ कोर्स रुकूंगी। राम अंकल, इस पार्टी की सारी तैयारी मैं कर दूंगा। यू जस्ट रिलैक्स। पढ़ाई ठीक से कर नहीं सकता है, पार्टी हैंडल करेगा तू भी ना। वो आप लोगों ने क्या पार्टी की थी? 50s थीम एंड ऑल। वेल नाउ इट्स टाइम टू पार्टी 2020 स्टाइल। ठीक है, जो करना है कर। एक्सक्यूज मी। ओ यार, ये हार्ट वाले लगा ना। ओ मामा जी, आप तो बलून्स के पीछे ही पड़ गए। अरे ये गोल वाले बलून सही रहेंगे मेरे ख्याल। ओ यार, कितनी बार समझाया, गोल वाले गोल वाले। ओए आज वैलेंटाइन है, आज हार्ट शेप बलून चाहिए। अरे मामा जी, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? एक पार्टी तो है, कौन सा यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है? ओए दिल की बात है, दिल की, सर्जरी से कम नहीं है। everyone. Can I have your attention? I want to thank you all कि आप मेरे बुलाने पर राम और मेरे घर आए. And second thing, वैसे तो वैलेंटाइंस हर साल आता है, लेकिन इस साल का वैलेंटाइंस मेरे लिए बहुत स्पेशल है. इस एक्सीडेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार क्या होता है, और इसलिए अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती हूँ. मैं अपनी शादी को एक सेकंड चांस देना चाहती हूँ. राम, thank you so much for all that you have done. And Priyadi, thank you so much to you too. I think बहुत सारी सेंटी बातें हो गई हैं. So enjoy the party. सब नाटक कर रही है. अरे यार, ये क्या, नीचे पार्टी चल रही है और तुम्हें अकेली खड़ी हो? Let me guess, मुझे मिस कर रही थी ना? तुम्हें? क्यों? And just by the way, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नीचे जाओ, पार्टी एंजॉय करो. अरे तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ. Really? तुम्हारे ना वर्ड्स एंड एक्शन से ऐसा लगता नहीं. अभी सॉरी भी नहीं बोला. अरे मैं खुद आ गया हूँ, ये कम है क्या? मैं भी आ. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. हाँ, तुम मुझे दे रहे हो क्योंकि आज की थीम है लव. इट्स ऑल अबाउट लव. हाय.
हैप्पी वैलेंटाइंस डे मिसेस कपूर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मिस्टर कपूर। मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब बहुत कम इंतजार बाकी है। मैंने कुछ सोचा है, मुझ पर भरोसा है ना? सिर्फ आप पर ही भरोसा है। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? जरूर मेरे लिए वैलेंटाइंस कोई प्लान होगा, राइट? क्या सरप्राइज है, प्लीज बताओ ना। यस आयशा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान कर रहे थे, लेकिन पार्टी के बाद ही मिलेगा। प्लीज बताओ ना, इतनी देर तक वेट। सरप्राइज इज सरप्राइज, पार्टी के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। प्रिया दी, दिया भी कोई हिंट दो ना। मुझे नहीं पता। Okay, everyone, time to have some fun. आई थिंक हम कोई गेम खेलते हैं नो, लाइक लोड़ी पार्टी, कोई मजेदार सा गेम। Absolutely. ओ यार, जब भी देखो तुम लोग खेलने कूदने की बात करते हो। ओए आज वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन। ओए दिल मिलाने की बात करो, दिल जोड़ने की बात करो, ओए बैठ के बात करो यार कुछ। तो हम ऐसा गेम खेलेंगे जो हम सब बैठकर खेल सके, सिंपल है ना? वर्ड एसोसिएशन। वो क्या होता है भाई? हमें तो आता नहीं है। मैं एक वर्ड बोलूंगी या कोई भी एक वर्ड बोलेगा और फिर आपके दिमाग में जो सबसे पहले वर्ड आएगा वो आपको बोलना है, लेकिन आप सोच नहीं सकते, सोचने का कोई टाइम नहीं है। नेहा, वैलेंटाइन, कार्तिक, कार्तिक कॉलिंग। Excuse me guys. फाइनली तुम्हें मेरी याद आ गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो नताशा? तुम जानती हो ना कि तुम्हारा ख्याल मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम मेरे बारे में सोच सको? अब पहले मुझे कहने तो दो, अच्छे से अपनी बीवी को विश तो करने दो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। और एक प्रॉमिस करो मुझसे, ये वैलेंटाइन हमारी लाइफ का पहला और आखिरी वैलेंटाइन है जो हम अलग अलग बिता रहे हैं। इसके बाद ये दिन हम हमेशा एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। आई प्रॉमिस। पीयू की बारी है। पीयू, मैं आपको वोट देता हूँ, चॉकलेट। ओके मामा जी, खूबसूरत। कटरीना कैफ। ओके नेहा, अब तुम बताओ। शादी, हनीमून। शायद कभी नहीं होगा। माय टर्न। भाई यू विल आंसर। प्यार, प्रिया। प्रिया, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, वो मैं बाद में बात करती हूँ। कोई मुझसे भी तो पूछो। अच्छा चल, तू भी बता दे। प्यार। राम। देखा आयशा को, अटेंशन सीकर, सब झूठ बोल रही थी, ऑल ड्रामा। प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानो, तुम जानती हो कुछ भी कह रही थी। नेहा, मुझे आयशा के बारे में कोई बात नहीं करनी। जो है उसे वैसे ही रहने दो, प्लीज प्लीज। लेकिन फिर सबके सामने मैम, आपके लिए कोरियर है। मेरे लिए? जी। इट्स फ्रॉम कार्तिक। Oh my God, that's so sweet. That's my favorite perfume. पता है हमारी पहली डेट पे उसने मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट किया था। सौम्या, दिस इज फॉर यू। थैंक यू।
नाइस ना? आयशा, अगर सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को तो तुम्हारी बात, तुम्हें गिफ्ट के तौर पे आज क्या चाहिए? आपका मतलब? अरे यार, आज वैलेंटाइन डे है, हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, तो योर टर्न, टेल मी, क्या दे सकता हूँ तुम्हें? अब राम कपूर। उससे बेटर गिफ्ट तो मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वाकई तुम्हें आज गिफ्ट के तौर पे राम कपूर चाहिए, डन। एक्सक्यूज मी, अभी थोड़ी देर पहले आयशा ने हम सबको बहुत अच्छी स्पीच दी, प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में, वेरी नाइस। उस स्पीच से मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ, इट वाज वेरी टचिंग। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज के बाद और उस स्पीच के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आयशा का हो गया। Not excited? या लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, रिलैक्स। तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि राम कपूर से ज्यादा अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है, राइट? तो डन, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल रहा है। थिंक अबाउट इट। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें चोट लगी, याददाश्त खो बैठी हो तुम, ऊपर से हमारी असलियत देखो, इट्स नॉट रियली अ मैरिज दैट हैज अ फ्यूचर। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त काफी हार्ड है, थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू। तो मैं सब कुछ आसान करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज से राम कपूर हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। हाँ, मेरी एक कंडीशन है। मैं तो तुम्हारा हो गया, लेकिन मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी जायदाद, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ मैं प्रिया के नाम कर दूंगा। एवरीथिंग इज रेडी। ये देखो, मेरे लॉयर्स ने सब कुछ ड्राफ्ट कर दिया है और मैंने बहुत नीट पैकेज में सब अरेंज भी कर दिया है। इसमें साफ लिखा है कि आज के बाद मेरा सब कुछ प्रिया का हो गया और मैं तुम्हारा हो गया। मंजूर है? राम, ये तो क्या कह रहा है बेटा? गोलू, ये तुझे क्या हो गया है? भाई जज्बाती होकर आप ये कौन सा फैसला ले रहे हैं? रिलैक्स यार, आप लोग सब इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, मैं कोई फैसला नहीं ले रहा हूँ। फैसला तो आयशा को लेना है ना यार। कम ऑन, यू जस्ट हर्ट मी। बोलो, मेरी ये कंडीशन मंजूर है? You mean ये सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम, घर भी? हाँ, आई हैव टू बी फेयर ना। अगर मैं तुम्हें वो सब कुछ दे रहा हूं जो तुम चाहती हो, जैसे कि मैं, तो फिर प्रिया को फाइनेंशियली सिक्योर तो करना पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल मेरी बेटी पीहू प्रिया के साथ ही तो रहने वाली है ना। सो आई हैव टू मेक श्योर कि पीहू का फ्यूचर टोटली सिक्योर है। और वैसे भी यार, व्हाट इज द बिग डील? तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा कि गिफ्ट के तौर में तुम्हें सिर्फ राम कपूर चाहिए, राइट? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम्हें मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए, और मेरी प्रॉपर्टीज, दुबई, लंदन, मेरी कंपनीज, ये घर, सब कुछ प्रिया का हो गया। उसके बाद हम लोग कहीं और भी जाके रह सकते हैं। व्हाट इज द बिग डील? मतलब क्या है? पागल समझाई क्या मुझे? मतलब प्यार तुम दोनों करो एक दूसरे से, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रात गुजारो और
और मेरा एक्सीडेंट हो जाए और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तुम्हें तो सब कुछ याद है। हाँ याद है, सब कुछ याद है मुझे। इतना टाइम तक इतनी अच्छी एक्टिंग की, अच्छा बनने की, लेकिन मुझे क्या मिला? सब कुछ तुमने प्रिया के नाम कर दिया है। सुनो, एक काम करो, तुम्हें प्रिया के साथ रहना है ना, तुम जाके प्रिया के साथ रहो, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और तुम दोनों को जहां जाना है ना वहां जाके रहो। किस मिट्टी की बनी है तू आयशा? सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी मायने रखती है तेरे लिए? तुझे जी एक मिनट, इस वक्त प्लीज आप कुछ मत बोलिए। मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, मैं वो चॉइस जरूर पूरा करना चाहूंगा। अगर वाकई तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूं और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले एक सेकंड के लिए मुझे प्रिया से भी पूछना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। प्रिया, क्या तुम मुझे, सिर्फ मुझे, बगैर किसी चीज के ये लीजिए, ये अब आपका हुआ। मिसेस कपूर,